Hello everyone. There is a question from JEE Advanced 2024 from the chapter Electromagnetic Induction, specifically from the topic Motional EMF. In this video, I am going to give a detailed analysis of this question. So start करते हैं यहाँ से। ये कह रहा है इस रीजन में एक रीजन दिया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक कंडक्टिंग लूप है और एक रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और दोनों का जो लेंथ है वो एल है। x इक्वल टू 0 पे एक वर्टेक्स है, दोनों का मीट कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। और ये जो कंडक्टिंग लूप है पी क्यू आर, ये कंडक्टिंग लूप टाइम t इक्वल टू 0 पे ये एंटर करना स्टार्ट कर देता है इस रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक एट कांस्टेंट स्पीड। द प्लेन ऑफ द लूप एंड ओरिएंटेशन रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द मोशन। हमें इसमें बताना है कि जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसका हमको डिस्टेंस x के साथ ये वेरिएशन का ग्राफ बनाना है। x इक्वल टू 0 स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें होगा क्या कि जैसे जैसे ये एंटर करेगा इसमें फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता जाएगा, ये क्योंकि ये एक आउटवर्ड नॉर्मल में है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है इस प्लेन से। ऑप्शन इसमें निकल देगा तो ये फ्लक्स बढ़ता जाएगा इस कंडक्टिंग लूप से, तो इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर एक ट्रिक से जाए तो ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो बस डी फाई इक्वल टू ई डी टी फाई इक्वल टू ई डी टी विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द कर्व। अगर हम 4 ऑप्शन में देखें तो इनिशियली फ्लक्स कितना था, इस कंडक्टिंग लूप में से कितना फ्लक्स पास हो रहा था, इनिशियली भी 0 था। और जब ये पूरा ये क्या होगा, ये जब लूप धीरे धीरे एंटर करेगा x इज़ लेस देन l, जो l लेंथ है, जो x जो वेरी करेगा वो पहले l से कम होगा, फिर l तक जाएगा, उसके बाद l से कुछ ऐसे निकल जाएगा, यहाँ से कुछ बन के ये निकलता जाएगा क्योंकि वो स्पीड कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल तो 0 ही होगा, इनिशियली भी 0 है और फाइनली भी फ्लक्स हमारा 0 है। सो ई डी टी ये हमको एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमको बताएंगे। तो अगर हम ऐसे ट्रिक से जाएं तो सी ऑप्शन में हमारा पूरा एरिया निगेटिव में है, तो निगेटिव के लिए कुछ पॉजिटिव होना चाहिए जिससे वो नलीफाई करे, तो ये भी ख़त्म। ये एरिया और ये एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं कट पाएगा क्योंकि ये वाला बड़ा है इससे, तो ये भी ख़त्म। इसमें देखते हैं ये वाला जो एरिया है इसके बराबर हो जाएगा। इसमें ये वाला सेम है लेकिन ये एक्स्ट्रा है, तो इस ये 0 नहीं हो रहा है फाई, तो एरिया 0 नहीं हो रहा है, मतलब फ्लक्स 0 नहीं हो रहा है। और इसमें ये जो एरिया है वो 0 हो जाएगा, ये निगेटिव में एरिया, ये पॉजिटिव में एरिया, तो दोनों कट जाएगा। इसको 1/2 से भी कर सकते हैं। 1/2 बेस यहाँ से यहाँ तक कितना है, बेस यहाँ से यहाँ तक जितना भी आएगा और यहाँ से यहाँ तक, और हाइट l दिया है, इसमें हाइट 2l है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा एरिया का वो सेम आएगा, तो फ्लक्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऐसे जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा जो कि इसमें सही दिया था। लेकिन इसका डिटेल्ड वर्जन में जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसको करेंगे पहले तो x इज़ लेस देन l। ये जब लूप स्टार्ट होने लगा वहाँ पे तो कांस्टेंट अभी t इक्वल टू 0 पे था, अब ये धीरे धीरे इस लूप में घुसने लगा मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में, लेकिन फिर भी x इक्वल टू लेस देन l है। तो इस इफ़ेक्टिव एरिया से कुछ यहाँ से फ्लक्स पास होगा इस में लूप में, तो इसका हम अगर निकालें फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए कॉस थीटा, ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है और ये एरिया भी आउटवर्ड है, के कैप, तो 1 आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू 0, कॉस थीटा 0 1, बी ए फ्लक्स इक्वल टू बी ए,
बी तो सेम रहेगा, हमको एरिया निकालना है। इतने से का एरिया हमको अगर पता चल जाए तो हो जाएगा काम। ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ से, तो ये 60 हो जाएगा, 60 डिग्री। हमें चाहिए ये वाला, ये जो लेंथ x है, ये लेंथ x, तो tan थीटा यहाँ पे लगाते हैं, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई ये बेस। परपेंडिकुलर हमें पता है x है, बेस नहीं पता है, बेस होगा x बाई √3। इतना ही सा, लेकिन हमें पूरा चाहिए ये वाला, ये बड़ा वाला, तो ये पूरा हो जाएगा 2x बाई √3। ये जो डिस्टेंस आया 2x बाई √3 आया, 2x बाई √3। अब हमको एरिया जो निकालना होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 बेस 2x बाई √3 इंटू हाइट। हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा ये लेंथ x है, और ये जब बाइसेक्ट हुआ है, ये कट हुआ है, तो x/2 और x/2 में ये कट जाएगा, x/2 यहाँ तक, ये वाला ऊपर वाला x/2, तो 1/2 बेस हो गया और हाइट हो गया। एरिया आ गया x²/2√3। अगर हम फ्लक्स निकालें तो b x²/2√3, और ईएमएफ के लिए होता है -d∅/dt। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, माइनस साइन को हटा देते हैं, तो ये आएगा b × 2x/2√3। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस x। इसका मतलब ईएमएफ जो है वो निगेटिव एक्सिस से शुरू होगा, जो कि चारों में था, चारों में निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से शुरू हो रहा है, एक्स का वेरिएशन। और जो ये अगर यहाँ पे मोशनल ईएमएफ में होता है कि अगर ईएमएफ आ गया तो यहाँ पे एक स्मॉल बैटरी टाइप का कुछ बन जाएगा, एक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में घूमता रहेगा इस लूप में, क्लॉकवाइज। यहाँ पे ईएमएफ आ जाएगा E1 का, तो ये क्लॉकवाइज को निगेटिव लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये निगेटिव आ रहा है तो क्लॉकवाइज निगेटिव या लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आएगा। अब x इज़ ग्रेटर देन l पे, अब ऐसे चलते चलते ये लूप l तक आएगा। उसके बाद जब ये लूप से बाहर निकलने लगेगा इसका कुछ पार्ट, उसके लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसका नेचर चेंज होने लगेगा ग्राफ का। अब यहाँ पे सेकंड केस में x इज़ ग्रेटर देन l, x की वैल्यू अब ग्रेटर देन l होने लगी। अब ये जो यहाँ से चल के यहाँ तक लूप आ गया, इसका p, ये पॉइंट है p, ये q, ये r। अगर ये पूरा x लेंथ है और ये तो l था ही, तो ये जो छोटा वाला डिस्टेंस आएगा x माइनस l, और ये सिमेट्रिकल ऊपर भी x माइनस l, x माइनस l और x माइनस l। और यहाँ पे अगर हम एक कॉन्सेप्ट का डिस्कस करें तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है किसी रीजन में, और यहाँ पे कुछ एक रैंडम शेप का वायर है, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ऐसे नहीं, ये करंट कंडक्टिंग लूप या वायर ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर ज्वाइन कर देंगे तो यही इसका इफेक्टिव लेंथ आ जाएगा, और इसको लिखते हैं मोशनल ईएमएफ में BLV। और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर, ये इनटू द प्लेन जा रहा है, ये इधर जा रहा है एक्स एक्सिस में, और ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लेंथ का जो कंपोनेंट है और वेलोसिटी का, इसमें देखा जाए तो मोशनल ईएमएफ में अगर ये PQR में बस ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है वह उसी वायर में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, और मैग्नेटिक इंडक्शन आता है जिससे ईएमएफ इंड्यूस होता है। अभी
इन्हीं वायर में ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें ईएमएफ नहीं आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, इसमें आएगा। इसके लिए अगर हम ईएमएफ की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे कुछ बैटरी बनेगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराओ और इसको हम कह देते हैं एक्स नॉट, एक्स माइनस एल को एक्स नॉट। ये हो गया हमारा 60 डिग्री, tan 60 इक्वल टू ये परपेंडिकुलर एक्स नॉट बाई ये जो बेस है, बेस एक्स नॉट बाई √3। ये इतना वाला डिस्टेंस एक्स नॉट बाई √3, लेकिन हमें पूरा चाहिए, तो 2x0/√3 आएगा। अब ये वाला लेंथ जो है वो ईएमएफ में कॉन्स्टिट्यूट करेगा, तो इसके लिए मोशनल ईएमएफ की वैल्यू होगी, ईएमएफ E1 बोल देते हैं v, और एक्स नॉट की जगह 2x0/3। ये पूरा लेंथ हमें ऐसे एक जो वायर दिया था इसका ये पूरा लेंथ आ गया 2x0/3, और इसमें EMF BL भी लगा दिए, तो इसके लिए आ गया। अब इन दोनों छोटे छोटे वालों में कितना EMF इंड्यूस होगा इसको बताना है। इस केस में देखा जाए तो ये जो ऐसे वाला वायर है, यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में B से निकल रहा है, इसमें हम इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, और ये जो वायर है ये V से नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका इफ़ेक्टिव लेंथ लेने के लिए हमें इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट इसका लेंथ का लेना होगा। तो इसका ये आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि ये इसके पैरेलल हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर के। इसको निकालने के लिए अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, ए बी एंड सी, ABC वाले में अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ABC पे, ABC, ये हो गया 60, ये पूरा जो लेंथ है इसका परपेंडिकुलर ये तो L है, यहाँ से यहाँ तक ये L के बराबर है, तो ये जो डिस्टेंस कितना आएगा 30√3 इक्वल टू L बाई बेस इक्वल टू L बाई √3, ये पूरा आएगा 2L/√3। मतलब ये जो पूरी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 2L/√3, मतलब पूरा ये मैंने यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल में लगाया है। तो इसमें से अगर ये वाला माइनस कर दे, क्योंकि ये भी सिमेट्रिकल आएगा, ये भी 2x0/√3 के बराबर आएगा इस कंपोनेंट के, तो इसमें से अगर ये माइनस कर दे तो इन दोनों के लेंथ के बराबर आएगा समेसन के। सो यहाँ पे जो इसका लेंथ और इसका लेंथ है वो आएगा 2L/√3 माइनस 2x0/√3। अगर इस एक पार्ट की लेंथ की बात करें, यहाँ से B और D, यहाँ से E और C, BD प्लस EC की वैल्यू आई है 2L/√3 माइनस 2x0/√3, क्योंकि इस बड़े वाले में से ये छोटा वाला माइनस कर दिया, दोनों के लेंथ के समेसन के बराबर है। अगर हम बस BD की बात करें तो ये इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो यही इसका आधा आ जाएगा, तो L/√3 माइनस x0/√3 BD इतने पार्ट का आ गया। और हमें चाहिए इसका ये इफ़ेक्टिव लेंथ, ये आ गया इतने दूर का डिस्टेंस L/√3 माइनस x0/√3, और इसका भी EC का भी सेम वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे EMF लगाएंगे, अगर इसको देखा जाए इसका भी इफ़ेक्टिव लेंथ ये आएगा, ये और आधा आधा ये मिलके एक, मतलब ये BD के बराबर ही आएगा इसका इफ़ेक्टिव लेंथ। तो दोनों को हम कॉन्स्टिट्यूट करके बोल दे रहे हैं यहाँ पे एक E2 EMF आ रहा है। E2 की वैल्यू होगी हमारी, E2 हो गया V और L की वैल्यू L/√3 माइनस x0/√3, क्योंकि इसका आधा लेंथ आएगा, इसका आधा लेंथ EMF में कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और आधा आधा मिलके एक,
आधा एक की मतलब वी डी की वैल्यू, तो यहाँ पे L/√3 ये आ गया। अब एक्स नॉट की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, x माइनस एल जो यहाँ पे माना था। E2 की वैल्यू BV/√3 माइनस x/√3 प्लस L/√3 BV/√3 2L माइनस एक्स, 2L माइनस एक्स। E2 की वैल्यू आ गई। यहाँ पे जो EMF E2 इंड्यूस होगा और यहाँ पे EMF E1 इंड्यूस हुआ होगा। यहाँ पे E2, यहाँ पे E1। अगर हम नेट EMF की बात करें तो E2 माइनस E1 अगर करेंगे तो BV/√3 टू 2x0 यहाँ पे आएगा 2L माइनस एक्स। E1 की वैल्यू नहीं गलत आ गया। अगर E नेट की बात करें तो E2 माइनस E1 ये आएगा BV/√3 x, और E1 की वैल्यू आई थी 2/√3 E1 BV इसको हम इतने टर्म को कॉमन लिए हैं और इसमें से माइनस करना है, तो -2x प्लस 2L 4L माइनस 3x। ई नेट जो आएगा, क्योंकि ई नेट इसलिए आ रहा है क्योंकि निगेटिव में ये पॉजिटिव का ये हो गया और ये पॉजिटिव, तो दोनों का नेट जब निकलेगा तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये निगेटिव हो जाएगा, ये रिपेल करेगा, तो इसमें E1 E2 माइनस कर देंगे। अब इस ग्राफ के नेचर को समझते हैं। ग्राफ अगर x का वैल्यू L से थोड़ा सा बड़ा होगा, अगर L से थोड़ा सा बड़ा होगा फिर भी ये ग्राफ क्लॉकवाइज में ही मूव करेगा और निगेटिव डायरेक्शन में ही होगा। लेकिन अगर हमको EMF 0 करना है तो 4L इक्वल टू 3x, x की वैल्यू 4/3, L3 1.33 समथिंग, तो 1.33 पे ये x इक्वल टू 0 करने पे, यहाँ पे ये वाला टर्म 0 करने पे, तो हमारा EMF जो है E नेट 0 आएगा। इस वाले वैल्यू पे 3L/√2 मतलब 1.5 L से कुछ पहले, 1.5 से कुछ पहले, तो यही है 1.33। तो यहाँ पे ये ग्राफ 1.33 पे कट कर रहा है, EMF 0 हो रहा है और उसके बाद ये बढ़ेगा। इसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, जो कि पॉजिटिव यहाँ पे लेने को बोला है, उसमें ये बढ़ने लगेगा। तो यही था क्वेश्चन, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर उस ट्रिक से जाए तो इसमें वो वाला ट्रिक 2 मिनट में कर देगा। फ्लक्स फाइनल इनिशियल करके एरिया हमको बस देखना है जो कि कट कर दे, और ये जो कि इसका डिटेल एनालिसिस था कि कैसे इसको डिटेल में कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।